हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएं। आज इस वीडियो में हम बंधुआ मजदूर के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है देश के विकास के लिए। बंधुआ मजदूरी जो प्रणाली है उसे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बंधुआ मजदूर क्या है और किस तरह से पाया जाता है और किन किन राज्यों में ये ज़्यादा है। देखिए, कमज़ोर वर्ग में उन बंधुआओं मजदूरों को भी शामिल किया जाता है जो देश में भीषण गरीबी और दासता के प्रतीक हैं। अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु गरीब लोग सेठ साहू से इस शर्त पर ऋण लेते हैं कि जब तक वे उनका ऋण नहीं चुका देंगे तब तक उधार देने वाले परिवार के यहाँ कार्य करेंगे। उधार देने वाला ऋणी व्यक्ति से गुलामों की तरह खेत पर, घर पर या अपने व्यवसाय में काम लेता है। इस प्रकार बंधुआ मजदूर गरीबी के चरम सीमा, दास्ता और शोषण और मानव के मौलिक अधिकारों की हत्या के जीते जागते उदाहरण हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास का है। ये एक नैतिक दायित्व है। साथ ही ये प्रजातंत्र और समाजवादी समाज की स्थापना और लोक कल्याण राज्य की दशा में एक आवश्यक चरण है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भिक्षावृत्ति और बेकार को समाप्त करने का कानून बनाया गया है। मतलब जो बेकारी है और जो भिक्षावृत्ति है इसे रोका गया है। लेकिन फिर भी देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूर प्रणाली विभिन्न रूपों में प्रचलित है। राजस्थान में इसे झागड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम भी बनाए हैं, लेकिन उन्हें उनमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये प्रणालियाँ ऐसी हैं जो एक प्रथा के रूप में जैसे परिवर्तित हो जाती हैं और जो चलती रहती हैं, तो इसे अच्छी तरह से रोका नहीं गया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और नवीन आर्थिक कार्यों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आशा की नई किरण दिखाई। इस कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरों को कि जो प्रणाली है बंधुआ मजदूरी, इसे समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए या एक अध्यादेश भी लागू किया गया जिसका नाम था बॉन्डेड लेबर सिस्टम। इसे 1976 में पूरी तरह से देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा देश में बंधुआ मजदूरी जो ये सिस्टम है इसे समाप्त कर दिया गया और साथ ही बंधुआ मजदूरों का पता लगाने का कार्य श्रम मंत्रालय को सौंप दिया गया। देश में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा भी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 295 जिलों के 1000 गाँव का मई और अक्टूबर 1976 में एक सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों में बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए। सर्वेक्षण से ये पता चला कि उड़ीसा को छोड़ देश में 22.4 लाख बंधुआ श्रमिक हैं। देश में कुल बंधुआ मजदूरों के 80% लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों से आते हैं। अध्ययन के दौरान ये भी पता चला कि अलग अलग राज्यों द्वारा 1,20,000 बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई और उन्हें मुक्त कराया गया। 25 दिसंबर 2003 तक 2,50,289 बंधुआ मजदूरों की विभिन्न राज्यों में पहचान की गई, जिसमें से 2,23,141 का पुनर्वास भी कराया गया। राज्य सरकारों ने प्रथा को समाप्त करने के पूरे प्रयास की। इस कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन और 20 सूत्री कार्यक्रम से जोड़ा गया। बिहार के सारदा एवं मध्य वर्ग के कई लोग जनजातियों की स्त्री पुरुषों को बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए त्रिपुरा राज्य में भी ले गए थे, ये भी पता चला, जहाँ पे वे उनसे ईंटें पथवाते थे। ईंटें पथवाने के साथ साथ उन्हें वहाँ पर न तो उचित मजदूरी दी जाती थी और न ही कोई सुविधाएं मिली थी। स्त्री मजदूरों के साथ तो और भी दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में ही रखने को या रहने को कहा जाता था और साथ ही उन्हें बाजार हफ्ते में केवल एक बार बाजार जाने दिया जाता था, वो भी एक निश्चित दुकान रहता था और जिसमें से 2.50 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से उन्हें एक निश्चित दुकान से चावल खरीदने को कहा जाता था।
जब इस घटना का की जो पूरी मालूमात त्रिपुरा सरकार को पड़ी तो उन्होंने इस घटना की छानबीन की और 94 मज़दूरों को, मतलब जो बंधुआ मज़दूर थे, उन्हें वहाँ से मुक्त कराया। उन्हें उचित मज़दूरी, खाने पीने और आवास की सुविधाएं उन्होंने प्रदान की। इस तरह से उनको कहीं न कहीं जो उनका मूल निवास था रांची, उस गांव में उन्हें भेजा गया। तो इस तरह से बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 2001 में सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई, जिसमें 50 जिलों को शामिल किया गया। इसमें क्या था कि ज़्यादातर लोग जो बंधुआ मज़दूर थे उनको क्या किया गया कि उन्हें सुविधा प्रदान किया गया और सरकार ने अंशदान के रूप में प्रत्येक खेत में मज़दूरों को प्रतिदिन 1 रुपये देने होते हैं, जबकि 2 रुपये प्रति केंद्र सरकार द्वारा अंशदान उन्हें कराया गया। इस तरह से पुनर्वास के प्रयास में अधिक वास्तविकता आ गई। एक चीज़ और भी था कि 6,250 रुपये के निर्वाह अनुदान में से एक मज़दूर को 500 रुपये की राशि मुक्त होने के तत्काल बाद ही दी गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं उनमें और भी ये जो कार्यक्रम चलाया था ये सफल हुआ। केरल और हरियाणा में पहचाने गए और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों का 100% पुनर्वास किया गया, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में यह उपलब्धि 95% तक थी। गुजरात और जो राजस्थान है, इसमें तो 90% तक के कार्य जो किए गए थे, मतलब उनमें 90% तक सफलता उन्हें प्राप्त हुआ। अपने राज्य में कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 75% से भी कम बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास कराया गया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के जुराहापुर और रत्नापानी गांव के बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजना का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयोग द्वारा अध्ययन किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक परिवार को 15 या 20 बीघा जमीन और 600 रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। लाभार्थियों ने कुएं खोदकर जमीन को खेती योग्य बनाने में स्वयं योगदान दिया। राजस्थान में 1976 से सांगड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार तो आर्थिक सहायता देने को तैयार है, लेकिन प्रांतीय सरकार ने इसमें कम रुचि दिखाई है। बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का पूरा उपयोग करे, उन्हें पुनर्वास का कार्यक्रम बनाए, मुक्त किए गए श्रमिकों को पुनः बंधक न बनाया जाए, इसके लिए पूरा ध्यान दिया जाए। इस बात की पूरी सावधानी रखी जाए कि ग्रामीण ऋण राहत अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाए। इसके लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठन बनाए जाने चाहिए। कृषि में श्रमिकों के बंधक बनाने के अवसर मजदूर जो हैं, ये प्रणाली जो है इसे राज्य द्वारा ख़त्म किया जाना चाहिए। इसीलिए इस स्थिति पर भी नज़र रखी जानी चाहिए ताकि कोई बंधुआ मजदूर मतलब जो ये प्रणाली है, अगर ये किसी राज्य में हो रहा है तो राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करे। बंधुआ मजदूर प्रणाली के लिए प्रमुख रूप से गरीबी उत्तरदायी है, इसीलिए बेकारी और गरीबी को समाप्त करने के कई उपाय किए जाने चाहिए राज्य सरकार द्वारा भी। इन सारे उपायों द्वारा बंधुआ मजदूरों की समस्याओं का अंत किया जा सकता है। देखिए, भारत में आज भी कई ऐसी प्रणालियाँ या कई ऐसे विकास के जो बाधा डालने वाले ऐसे बहुत सारे रूढ़ियाँ हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। इन्हें ख़त्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता और सरकार द्वारा कठोरता से सभी कार्यक्रमों का पालन किया जाना चाहिए, या जो उन्होंने कानून लागू किए उन्हें कहीं न कहीं कठोरता से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर राज्य में लागू करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।